डॉक्टर, मुझे बैक सर्जरी क्या सचमुच करनी पड़ेगी? ठीक होने का दूसरा तरीका नहीं है? हमको बहुत डर लग रहा है। इस तरीके के सवाल एज अ स्पाइन सर्जन मुझको रोज सुनने को मिलते हैं। जब भी किसी पेशेंट को हम ठीक होने के लिए सर्जरी का एडवाइस देते हैं तो सबसे पहले उनको डर ही लगता है। हम पे भी अगर ऐसा मौका आए कि सर्जरी की ज़रूरत है, डर लगना बहुत नेचुरल है। तो आज हम बात करेंगे कि सच में बैक की सर्जरी इसकी ज़रूरत होती है, ये ऑनेस्टली हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश पारसनिस पुणे में स्पाइन कंसल्टेंट करके बात कर रहा हूँ। आज जो भी हम बात करेंगे ऑनेस्टली, नो फियर, नो कन्फ्यूजन, ओनली ट्रूथ। जब भी कोई पेशेंट बैक पेन और लेग पेन लेके आते हैं तो उनके दिमाग में डर बहुत सारी चीज़ों का होता है। कई बार मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको पहले से ही सर्जरी बोली गई। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर ऐसे 100 पेशेंट हैं, उसमें से 75 या 80% लोग बिना सर्जरी के ही ठीक होते हैं। जो बाकी के 20-25% हैं, उनको भी इंजेक्शन या दूसरी तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो बिना सर्जरी के ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं? रेस्ट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, दवाइयाँ, इसी से काफ़ी सारे लोग ठीक होते हैं। उनको क्या तकलीफ़ है, इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएट करके डायग्नोसिस करना, उनके इमेजिंग मतलब एक्सरेज और एमआरआई स्टडी करके फिर एक ट्रीटमेंट के प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। 80% लोगों को यही सारी चीज़ों से दर्द भी जाता है, एक्सरसाइजेस से मसल स्ट्रांग होके वो अपना काम ठीक से कर सकते हैं। फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सच में एक्सरसाइजेस या सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? कई सारे लोग जो सिर्फ बैक पेन या लेग पेन लेके आते हैं, उनको इवैल्यूएशन के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद ये देखना जरूरी होता है कि कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। रेड फ्लैग्स का मतलब सिर्फ बैक पेन या लेग पेन नहीं, बाकी के कुछ साइंस है जिससे ये इंडिकेट होता है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस होती है, कॉम्प्लिकेशंस का खतरा है। ऐसे कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। बिना सर्जरी के मार्ग क्या क्या मैंने बताया? पहली चीज़ तो रेस्ट, फिर फिजिकल थेरापीज, फिर आस्ते आस्ते एक्सरसाइज बढ़ाते जाना, जैसे पहले स्ट्रेचेस, फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, फिर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसमें ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइजेस और एरोबिक एक्सरसाइजेस भी जरूरी होते हैं। कई बार ये पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट या बाकी भी टेस्ट करनी पड़ती है। एक्सरे और एमआरआई के साथ में कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसीज, मेटाबॉलिक या विटामिन डेफिशिएंसीज, इससे भी बैक पेन हो सकता है। ये सारे पेशेंट्स को कम से कम 3 हफ्ते तक ये सारी ट्रीटमेंट देने के बाद समझता है कौन ठीक हो रहा है कौन नहीं। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही है? पहली कैटेगरी है जिनको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एब्सोल्यूट इंडिकेशन हम लोग बोलते हैं। ये पेशेंट्स को सिर्फ कमर या पैर में दर्द नहीं होता, उसके साथ में इनको ब्लैडर या बाउल डिस्टर्बेंस मतलब यूरिन या स्टूल्स पास करने में दिक्कत होती है। नसों पे दबाव आने से ये लोग यूरिन नहीं पास कर सकते या कॉन्स्टिपेशन होता है। उसी के साथ साइडल एरिया मतलब जहाँ पे आप बैठते हो, हिप्स और पेरिनियल एरिया में नमनेस आता है। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स को इसी के साथ पैर में भी दिक्कत होती है कि वीकनेस आ जाता है, चलने में दिक्कत होती है, इम्बैलेंस होता है, टिंगलिंग नमनेस भी साथ में होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग डायग्नोस करते हैं कि कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको ये एक मेडिकल कंडीशन है जिनको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है जिनको सारी ट्रीटमेंट दी गई है, रेस्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, इसके बावजूद भी ये लोग ठीक नहीं होते। बहुत सीवियर पेन होता है जिसमें एक कंडीशन है कि रेस्ट पेन, मतलब आप आराम करते वक्त भी ये पेन कम नहीं होता, थोड़ी भी हलचल करते वक्त सीवियर पेन पैर में जा रहा है, बिल्कुल चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, और एमआरआई पे नसों पे बहुत बड़ा प्रेशर दिख रहा है। ऐसे अगर कंडीशन में इनको ठीक नहीं किया जा सकता तो आगे खतरा होता है कि प्रेशर बढ़ के नस की ताकत कम हो, तो इन पेशेंट्स को भी सर्जरी की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे कुछ पेशेंट्स को अगर एमआरआई में मॉडरेट प्रेशर है, इंजेक्शंस मतलब एपिड्यूरल ब्लॉक्स देने की भी कोशिश करती है और बाद में रेस्ट और एक्सरसाइज से भी ठीक किया जा सकता है।
लेकिन प्रेशर अगर सीवियर है तो सर्जरी बेहतर उपाय होता है। तीसरी कैटेगरी होती है कि 3 हफ्ते से भी ज़्यादा आपने सारे उपाय कर लिए, रेस्ट और बाकी की ट्रीटमेंट से भी पेन कम नहीं हुआ, एक्सरसाइज के बावजूद भी चलने में, खड़े होने में, रोज के काम में आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, दर्द के साथ टिंगलिंग, नमनेस या चलने में दिक्कत जिसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को फिर समझाया जाता है कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र हो रहा है तो शायद सर्जरी की ज़रूरत है। तो सर्जरी का निर्णय ये सिर्फ पेशेंट के पेन से या एमआरआई में अपीयरेंस जो है उससे नहीं ठीक किया जा सकता, उससे नहीं निर्णय लिया जा सकता। इसके साथ पेशेंट का वजन कितना है, उम्र क्या है, ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनको कितना काम करना है और कितना फिट रहना है, ये एक डायलॉग से फिर डिसाइड होता है। ये पेशेंट और सर्जन ये दोनों में डिस्कशन से एक शेयर डिसीजन होता है जो टीम एफर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। कई बार ऐसे हो सकता है कि कंडीशन सीवियर है लेकिन पेशेंट बोलता है कि हमारे पास रुकने के लिए वक्त है, हम कोशिश करेंगे, सोके रहेंगे, लेकिन सर्जरी नहीं करना है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा देर और रुक सकते हैं, कि पेशेंट बोलता है नहीं, हमारी ज़रूरतें ऐसे हैं कि हमको तुरंत ठीक होना है और सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे सेम कंडीशन है, 40 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस अलग है तो निर्णय अलग हो सकता है। तो सर्जरी का निर्णय ये कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। आपका दर्द कैसा है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपको कितना फ़र्क पड़ता है, एमआरआई में अपीयरेंस कितना है, आपका एज, वेट, ऑक्यूपेशन कैसा है और आपको कितने एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। एक एथलीट, सेडेंटरी वर्कर, रिटायर्ड पर्सन या 80 साल के बाद सीनियर सिटीजन्स एक ही तरीके से सारों को ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो सर्जरी उनके लिए रिजर्व है जिनको ब्लैडर बाउल इश्यूज या कॉडाइकवाना सिंड्रोम है, पूरी तरह ट्रीटमेंट लेके भी तकलीफ कम नहीं हुई या सारी ट्रीटमेंट के बावजूद दर्द बढ़ते जा रहा है और रोज के आपके रूटीन एक्टिविटीज़ में भी तकलीफ होगी। और एक कैटेगरी होती है कि जिसमें बैक पेन और लेग पेन है, ये सिर्फ साइटिका का नहीं है, ये तकलीफ दूसरे किसी कारण से भी हो सकता है, जिसमें रेस्ट पेन या फीवर या दूसरी कोई तकलीफ इंडिकेट कर सकती है कि जिसमें नसों पे दबाव, इन्फेक्शन या ट्यूमर या इंस्टेबिलिटी इससे भी आ सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये चीज़ों के लिए सर्जरी ज़्यादा बार जरूरी हो सकती है। आप सोचेंगे कि सर्जरी क्या टाइप की होती है, नई टेक्नोलॉजीज क्या है और सर्जरी सेफ है कि नहीं। जब भी किसी को बैक पेन और लेग पेन के लिए सर्जरी एडवाइस करते हैं तो डर क्यों लगता है? इसके लिए कि हमने सुना होता है कि स्पाइन सर्जरी करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा है या पूरी तरह ठीक नहीं होता या बार बार ये प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है। ये चीज़ें कुछ सालों पहले शायद दूसरों के एक्सपीरियंस से आपने सुना होगा। उस ज़माने में स्पेशलिस्ट नहीं थे, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, कोई ऐसे सेंटर्स नहीं थे जो स्पाइन सर्जरी के लिए सेफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी सारी एक जगह आपको अफोर्ड कर पाए। ये चीज़ों के कारण स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट उस ज़माने में शायद इतने ठीक नहीं थे, लेकिन आज कई ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आई है जिसके कारण से स्पाइन सर्जरी पूरी तरह सेफ भी है और सर्जरी के बाद आप तुरंत अपने काम के लिए वापस जा सकते हो और जल्दी ठीक हो सकते हो। तो ऐसे कौन से टेक्नोलॉजीज़ है जो आज स्पाइन सर्जरी सेफ कर सकते हैं? पहली चीज़ मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू आप एंडोस्कोपी से ट्यूबुलर रिट्रैक्टर के थ्रू माइक्रोस्कोप यूज़ करके बिना किसी दूसरे स्ट्रक्चर को धक्का लगाए सिर्फ नस के पास का प्रेशर निकाल सकते हैं। ऐसे ही टेक्निक के थ्रू ज़रूरत है तो अंदर इम्प्लांट्स डाल के उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि नस को धक्का लगने की आशंका इसमें बिल्कुल नहीं होती। मसल या दूसरे स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना होने के कारण आप जल्दी चल सकते हो, जल्दी घर जा सकते हो, बाद में दर्द ज़्यादा नहीं होता और जल्द से जल्द आप एक्सरसाइज शुरू करके काम पे जा सकते हो। इसी के साथ बाकी की टेक्नोलॉजीज आज आई है, जैसे ओ-आर्म, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, नेविगेशन गाइडेड असिस्टेंस या इंट्राऑपरेटिव न्यूरोमॉनिटरिंग। तो ये सारी चीज़ों से आज स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ है, मिनिमल इन्वेजिव हो चुकी है और जल्द से जल्द आप काम पे वापस जा सकते हो। धन्यवाद।